हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रमोशंस जो पठान के हो रहे हैं उसके बारे में, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। सो अगर आपने देखा हो कि शाहरुख खान इस बार कपिल शर्मा शो में भी नहीं आया और उसने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज भी नहीं दिए। सिर्फ यशराज की वेबसाइट पे एक दो इंटरव्यूज शाहरुख खान के आए हैं जिसमें कोई एंकर नहीं है, वो खुद ही बात कर रहे हैं कैमरे के साथ। जैसे कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वैसे वो भी अपना एक ब्लॉग बना के यशराज फिल्म्स के चैनल पे डाल रहे हैं। शाहरुख बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसको चीजें समझ में आती हैं, वो मार्केट भी समझता है और पढ़ता है, मतलब रीडिंग करता है सारी चीजें। उसको केस स्टडीज जो भी होती हैं या फिर जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो उसके बड़े तगड़े हैं उस बंदे के। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने ये चीज को बहुत जल्दी पकड़ लिया है। एक्चुअली क्या है, 5-6 महीने पहले एक फिल्म डायरेक्टर के साथ मैं बात कर रहा था और मैं उसको यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक्टर्स का ओवर एक्सपोजर हो गया है। कपिल शर्मा शो में हर एक्टर आता है और आके एक घंटे अपने जिंदगी के बारे में बताता है, फिल्मों के बारे में बताता है, पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें जरूरत भी नहीं है जिसको जानने की, पर हमें मजा आता है क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है वो गॉसिप करने का है। किसी भी इंसान का बेसिक नेचर गॉसिप करने का होता है, तो हमें गॉसिप्स अच्छी लगती है। तो बेसिकली कपिल शर्मा शो एक गॉसिप शो है। मुझे अच्छा लगता है कपिल शर्मा शो, मजा आता है, कॉमेडी होती है, सब कुछ सारी चीजें उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतने सारे एक्टर्स उसमें आके अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से ओवर एक्सपोजर हो जाता है। उसके अलावा वो लोग बॉलीवुड हंगामा में जाएंगे और पिंक विला में जाएंगे और पता नहीं कितने तो चैनल्स बने हुए हैं फिल्म के जिसमें वो लोग जाते हैं। और बेसिकली ये इंटरव्यूज होते कैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो ऐसे इंटरव्यूज करता था। तो उसने एक शो में प्रोड्यूसर था वो, तो उसने मुझे बताया था कि एक्टर जो है वो एक ही दिन का टाइम देता है। तो अगर आप ये सारे इंटरव्यूज देखोगे, आप देखोगे कि सारे एक्टर्स एक ही कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं सारे इंटरव्यूज में। तो एक हॉल बुक किया जाता है जो मोस्टली किसी बड़े होटल में होता है, JW मैरियट या ताज होटल में होता है। मोस्टली JW मैरियट या फिर ताज लैंड्स एंड में, इसको जो मुंबई के बड़े होटल्स हैं उसमें एक सेटअप बनाया जाता है जिसमें अलग अलग लोग अपने अपने पोस्टर लेके आते हैं, शीट्स लेके आते हैं, कटआउट्स लेके आते हैं और पीछे पीछे लगा के 2 कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं कैमरामैन लेके। फिर वो दिन भर इंतजार करते हैं, फिर एक्टर आता है और एक्टर सबको अपना आधा घंटे का टाइम देता है। वो PR वाले डिसाइड करते हैं, आधा घंटा यहाँ बैठा, आधा घंटा वहां बैठा, आधा घंटा वहां बैठा, आधा घंटा वहां बैठा, आधा घंटा वहां बैठा, सबने अपने सवाल पूछे और करके 5-6 घंटे में वहां से निकल जाता है। उसके बाद ये लोग अलग अलग शहरों में जाके प्रमोशन करते हैं, अलग अलग शोज में और जाते हैं, प्रमोशन करते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो है, उसमें आपको सेपरेटली ही जाना पड़ेगा, वहां सेपरेट कॉस्ट्यूम होती है। वो बड़ा शो है तो बड़े लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है, छोटे लोगों के लिए छोटे हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। फिर अभी आपने देखा होगा लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर खान जो थे वो कपिल शर्मा शो में तो नहीं जाते, पर छपरी यूट्यूबर्स के साथ वीडियोस बना रहे हैं बैठ के। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर अगर आप साउथ इंडिया जाओगे ना, तो साउथ इंडिया में ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। रजनीकांत कभी आपको इस तरह के इंटरव्यूज देता नहीं मिलेगा, कमल हासन आपको इस तरह के इंटरव्यूज देते नहीं मिलेंगे, या फिर विजय इतने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देता। साउथ के कोई एक्टर बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते। फहद फाजिल के भी इंटरव्यूज बहुत ही कम पड़े हैं, बहुत ही रेयर किसी ने उसका इंटरव्यू ले लिया हो तो उसने दे दिया हो। एक तो फिल्म कंपेनियन में उसने दे दिया था क्योंकि वो नाम बहुत बड़ा है, अनुपमा चोपड़ा का, इसलिए उसने दे दिया होगा। मतलब नॉर्मली वो भी इंटरव्यू देता नहीं है। साउथ इंडियन एक्टर्स के इंटरव्यू आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं, बिकॉज दे नो वन बेसिक थिंग अबाउट ह्यूमन माइंड। एंड द मोर people don't know about you, the more enigmatic you will appear to them. So ये एक चीज है जो उनको पता है और हमारे बॉलीवुड में नहीं पता थी। हमारे बॉलीवुड में शाहरुख खान ने ही ये चीज शुरू की है, उससे पहले इतना सा प्रमोशन होता भी नहीं था। शाहरुख खान ओवर प्रमोशन करता था पिक्चर को हिट करने के लिए, इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहा है, इंटरव्यूज दे रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, फंक्शंस में जा रहे हैं, हर जगह आप पहुंच जाते हो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। पर एक टाइम के बाद आप इतना ज्यादा, आपको मैं साल भर देखता रहता हूँ कि मेरे को आपको देखने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अब सोचो अगर आप साल भर इंटरव्यूज देते रहते हो, साल भर मैं उस एक्टर को देख रहा हूँ, तो मेरा जो एक्साइटमेंट है उस एक्टर को देखने का वो खत्म हो जाता है। तो जैसे बिग बॉस है, बिग बॉस में सलमान खान जब होस्ट करता है, आप देखो उसकी फिल्में बहुत ज्यादा नहीं चलती हैं, उसके पीछे मैं साल भर तो सलमान खान को देख रहा हूं, मैं फिर से हॉल में जाके उसी को देख रहा हूं। सो जब एक गैप आता है किसी एक्टर को देखने में, देन यू फील दिस क्रेविंग टू वॉच हिम मोर। तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है और जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो ये सारी चीज जानते हैं, पर जो प्रोड्यूसर्स हैं जो खासतौर पे कॉर्पोरेट सेटअप से आए हैं, इनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। मेरा बहुत खुन्नस है ये जो कॉर्पोरेट के प्रोड्यूसर्स बन के बैठे हैं, जिनको फिल्म का कोई आइडिया नहीं है, फिल्म कैसे बनती है, कैसे चलती है, उनकी जो एनालिटिक्स है वो भी सारे गड़बड़ है, उनका जो डेटा साइंस वो भी निकाल के लाते हैं वो भी सारा बेवकूफी भरा है, क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेजेस पे काम करता है कि अच्छा 50 फिल्मों में ऑब्जर्वेशन के वाइज आपको ये सारी चीजें सही लग रही हैं तो ये सही होंगी। दे डोंट केयर अबाउट दोस एक्स फैक्टर्स। मैं एक ऐसे CEO से मिला था जो ऐसे शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था और उसका प्लान था कि वो ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाएगा, उसमें से एक शॉर्ट फिल्म वायरल कर जाएगी। एंड मैं भी उनके प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहा था, तो मैंने कुछ 3-4 महीने के लिए ज्वाइन किया था एंड ही हायर्ड मी कि मैं उनके कंपनी के लिए बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाऊं।
लिखूं, शूट करूं, ये सारी चीजें मुझे बताई गई थी। तो मैं जब शॉर्ट फिल्म बनाता था तो बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट तो वो रिजेक्ट कर देते थे, मतलब जितने भी जगह से कॉन्सेप्ट आते थे वो सब रिजेक्ट हो जाते थे। उनके अपने जो कॉन्सेप्ट होते थे वो उसको अप्रूव करते थे, जो कि बहुत ही बेकार से होते थे, जिसमें कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता था। पर वो जो कॉन्सेप्ट वो मुझे देते थे वो कॉन्सेप्ट होते थे जो कहीं ना कहीं से कॉपीड होते थे। एक्चुअली पता है क्या है, अभी जो साउंड है इस कैमरे की वो कैमरा साउंड है जो आपको अभी सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि मैंने ऑडेसिटी पे ये जो ब्लू यती माइक है लगाया हुआ है, पर पता नहीं इसमें क्या होता है कि बार बार साउंड का जो है कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, और अभी साउंड गड़बड़ा गया है इसमें। और अब जो आप साउंड सुन रहे हो वो कैमरा साउंड है, तो वो ब्लू यती की साउंड नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है सुनने में आपको। थोड़ा सा रिवर्बरेशन आ सकता है क्योंकि कमरा है और कैमरा दूर रखा हुआ है, तो उसको एक्सक्यूज कर देना। एनीवेज, हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं तो भूल भी गया हम लोग क्या बात कर रहे थे, बट कहने का मतलब ये है, हाँ, तो मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा था। तो उस प्रोड्यूसर ने मेरे को, मतलब जो कॉन्सेप्ट वो लेके आते थे वो कहीं ना कहीं से चोरी के होते थे। वो चोरी के क्यों होते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो चोरी के इसलिए होते थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो किसी और के कॉन्सेप्ट को उठा के जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसमें चेंजेस कर देंगे, ट्वीक्स कर देंगे, उसके बाद उसको रीमेक कर देंगे, तो वो भी उतने ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेम फंडा अपनाते थे जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो है बॉलीवुड के वो भी अपनाते हैं, कि वो रीमेक फिल्में बनाते हैं जिसमें साउथ से कोई फिल्म उठाते हो और आप उसको एज इट इज चेपना शुरू कर देते हो। और वो पिक्चरें वर्क नहीं करती थी क्योंकि उन पिक्चरों में एक फैक्टर मिसिंग होता था, और वो था एक्स फैक्टर, जिसे कहते हैं इमोशंस। तो आपको बेसिकली अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं था, और वो जब आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं होता है तो आप उस प्रोडक्ट के डिटेल में नहीं जाते हो। जब आप डिटेल में नहीं जाते हो तो आपको ना कैरेक्टर से मतलब होता है, ना स्टोरी से मतलब होता है। आप एक बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में चीजों को शूट कर रहे होते हो। आप सारी चीजों को एक प्रोसेस, एक डेफिनेशन के, एक प्रोटोकॉल्स के, एक एल्गोरिदम के तरीके से आप उसको डिफाइन कर देते हो और उसको उसी तरह से बनाना चाहते हो। तो आप एक क्रू हायर करते हो, उनको आप हमेशा ही 2 दिन का समय देते हो कि 2 दिन में तुमको शूट खत्म करना है। कितने भी लोकेशन हो, कैसे भी एक्टर्स हो, जो एक्टर्स हैं वो भी आपको ऐसे ढूंढने हैं जो 2-2, 3-3 हजार में, 5-5 हजार में आ जाए। मैंने एक एक्टर को मैं लेके आया था जो एड फिल्म की एक्ट्रेस थी और मेरी अच्छी दोस्त थी, और वो नॉर्मली 25,000 से 50,000 एड फिल्म का चार्ज करती थी। पर मेरे लिए जब वो मिलने आई तो मैंने कहा कि यार 15,000 20,000 ले लेना, कम पैसे ले लेना, ऐसा ऐसा करके दे ऑफर्ड हर 5,000 रुपीज, एंड दैट टू आफ्टर गोइंग थ्रू अ हैवी डिबेट विद मी। मतलब दे वर नॉट रेडी टू स्पेंड एनी मनी and on good actors, on good screenplays, on good anything। जो कैमरा था वो भी इन हाउस कैमरा था कि आप यहीं पे कैमरा है, इसी को लेके शूट करना शुरू कर दो। दे डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग, मतलब दे जस्ट केयर अबाउट कि यार एक वीडियो बनाना है उसको डालना है, वीडियो बनाना है उसको डालना है। Until unless you connect with something to a level where you actually believe in it, you will never make a great content। राजमौली, जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि राजमौली एक कॉन्सेप्ट के साथ 3-4 साल जीता है, मतलब कि बाहुबली के साथ 2014 से लेकर 2017 तक वो जी रहा था 3-4 साल, और फिर RRR के साथ जी रहा था 3-4 साल। और that focus of thought that you need to have to stick with one thing for a longer period of time is what makes you successful। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पर्सनली बताता हूँ यही है कि मैं I cannot stick with one thing for a very long period of time। मैं एक चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ, या मैं कभी कुछ ये करूंगा, कभी कुछ टाइम के बाद मैं कुछ और करता आपको नजर आऊंगा। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका जो मेडिटेशन है उसी से आप सीखते हो कि कंसंट्रेशन, फोकस कैसा है। तो वंस यू स्टिक विद समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप उस चीज की वैल्यू बढ़ा देते हो। तो अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो मैंने उसको समझाया था कि आप एक शॉर्ट फिल्म बनाओ, अच्छी बनाओ, 10 बनाने की जगह आप एक ही शॉर्ट फिल्म बनाओ, पर वो अच्छे से बनाओ, अच्छा कैमरा यूज करो, अच्छे एक्टर यूज करो, सारा एनर्जी उसी में लगा दो, और वो शॉर्ट फिल्म 100% वर्क करेगी। बट उसको मेरे फंडे समझ में नहीं आते थे, मुझे उसके फंडे समझ में नहीं आते थे। वो जो बंदा था वो भी यूएस से पढ़ के आया था, जो डेटा साइंस एक्सपर्ट था, और उससे सारी चीजें एक्सेल पे चाहिए होती थी, सारी चीजें पीपीटी पे चाहिए होती थी, जो कि अभी मुंबई में चलता है, ये सारी चीजें पीपीटी पे चाहिए होती है, सारा चीजें ऐसा 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 स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक्सेल शीट बनाओ, पीपीटीज बनाओ, ये करो वो करो, सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए बिफोर यू मेक देम। सो व्हाटएवर इज इनसाइड योर माइंड यू हैव टू प्रेजेंट इट टू देम through the lens of different people's artwork। तो बेसिकली पीपीटीज में क्या होता है कि आप दूसरों के स्क्रीनशॉट्स उठा के उसमें डालते हो, बताते हो कि ऐसा कुछ लुक एंड फील आएगा। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कॉपिंग अदर पीपल्स आइडिया। यू डू नॉट हैव एन आइडिया ऑफ योर ओन, इवन कॉपी समवन एल्सेस आइडिया, बट कॉपी इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर। वो वहां पे वो भी नहीं करते, वो कुछ भी आइडिया होगा उसको एज इट इज चेपने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे आपकी पिक्चर या कोई भी काम, फिल्म हटाओ, मतलब कोई भी काम आप करोगे वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपका उसमें दिल नहीं लगेगा, जब तक आप उसमें डिटेल्स में काम नहीं करोगे, जब तक आप उसमें सारी चीजें नहीं डाल दोगे, तब तक वो चीज कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। और अगर आप सोचो कि कोई आदमी एक फिल्म को जो अच्छी है, अगर आपको पता है कि वो फिल्म अच्छी है, तो आप उसको क्यों ओवर प्रमोट करोगे? आप उसे ओवर प्रमोट तभी करोगे जब आपको ऐसा फील आएगा कि ये पिक्चर अच्छी उतनी नहीं बनी है। अगर आपको पता है कि वो पिक्चर उतनी अच्छी बनी है, तो आप कभी भी उसको ओवर प्रमोट नहीं करोगे, आपको उसके मेरिट का ध्यान रहेगा। जैसे लाल सिंह चड्ढा है, जैसी भी पिक्चर है, आमिर खान को अपनी फिल्मों पर यह भरोसा होता है कि मैंने अपना 100% दिया है तो ये पिक्चर हिट होगी ही होगी। शाहरुख खान को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, सलमान खान को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, बाकी एक्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो उसको प्रमोट करते हैं। दूसरा, जो प्रोड्यूसर्स का मैंने बताया कॉर्पोरेट का, वो एक क्लॉज डालते हैं सारे एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रमोशन का हिस्सा उनको बनना ही पड़ेगा, भले ही वो चाहे या ना चाहे। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो ये समझते हैं कि अगर आप ओवर प्रमोट करोगे फिल्म को तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी। पर ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं, ये इस बात को नहीं समझते और ये फोर्स करते हैं इन एक्टर्स को प्रमोट करने के लिए फिल्म, और बोलते हैं कि आप आज आपको यहाँ जाना है, आज आपको यहाँ जाना है, और 1 महीने से प्रमोशन स्टार्ट हो जाते हैं और इधर उधर कॉलेज वॉलेज में जाना वाना, भागना दौड़ना शुरू हो जाता है, ड्यू टू विच पीपल एक्चुअली सी यू। मतलब सिनेमा का ब्यूटी क्या है कि अगर मैं दिलीप कुमार की मधुमती देख रहा हूँ, मैंने दिलीप कुमार को जिंदगी में कभी नहीं देखा है, मैं जब उनकी फिल्म देख रहा हूँ तो वो मुझे एक इंसान नहीं दिख रहे हैं, वो इंसान से बड़े दिख रहे हैं। बाहुबली में प्रभास को मैं देख के, प्रभास मेरे लिए एकदम से एक फिक्शनल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बन जाता है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं रहता मेरे लिए। पर जब आप प्रभास से मिल लेते हो, हाथ मिला लेते हो, तो आपका वो सारा फैंसीनेस चला जाता है। मैं माधुरी दीक्षित से मिला था मुंबई में, और जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पे खूब पाउडर लगा हुआ था, यहाँ पे एक पाउडर की लेयर दिख रही थी मेरे को। अब ये सब चीजें आपको कैमरे पे नहीं दिखेंगी ना, क्योंकि सब चीजें हाइड कर दी जाती है। और भाई वही मीडियम है तो लड़की ना, यहाँ वाइट वाइट पाउडर लगा था, हाथ एकदम काले काले से थे, पैर एकदम काले काले से थे, अजीब सा मतलब देख के लगा था। और दिस वॉज द वुमेन हु वॉज who everyone says is one of the most beautiful women. She is very beautiful, but she is a human. मतलब नाक के बाल तो उनके भी निकलते होंगे ना, कान से मैल तो उनका भी निकलता होगा ना, तो वो सारी चीजें हैं, पर वो चीजें एडिट कर दी जाती हैं। So when you are talking about cinema, cinema is always showing actors or these people higher than what they already are, in a bigger image, showing, removing the inconsistencies that they have, removing the human errors that they have, and that is why they become bigger than what they are. जो रजनीकांत है, रजनीकांत मतलब अक्षय कुमार का, जैसे वो एक छोटा सा क्लिप था जिसमें बताता है कि रजनीकांत बैठे हुए थे और उन्होंने अपने पैर पे से कुछ गंदगी गिर गई थी तो गंदगी साफ कर रहे थे, उन्होंने हल्का से हाथ किया और लोगों के चेहरे से आह करके आवाज निकली। मतलब इतना ज्यादा क्रेज है उनका। व्हाई? बिकॉज ही नेवर एवर गिव्स इंटरव्यूज, ही नेवर गोज एंड over promotions, meeting people and doing all these things. He does social work, he does everything that his character says. He's becoming the character that he actually plays. So that I feel is one of the most important things, and that any actor should do, that he should not overexpose himself to the public. Daniel Day-Lewis ना अपनी फिल्म के प्रमोशंस देता है ना उसके इंटरव्यूज है। अरे मैं तो कह रहा हूँ जैक निकलसन के इंटरव्यूज आप ढूंढ के दिखा दो, जैक निकलसन के इंटरव्यूज है नहीं, बिकॉज आई एम अ huge fan of Jack Nicholson. He is very enigmatic. मतलब हॉलीवुड सर्कल में भी जैक निकलसन को ऐसा मानते हैं कि मतलब वो एक बहुत महान आदमी है जिनके बारे में ये है वो है। मर्लिन ब्रैंडो नेवर यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज, किशोर कुमार नेवर यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज। किशोर कुमार का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है जो लता मंगेशकर ले रही हो। किशोर कुमार ने शर्त रखी थी कि अगर मैं इंटरव्यू दूंगा तो सिर्फ लता दीदी को दूंगा, क्योंकि उनको पता था लता मंगेशकर कभी तैयार नहीं होंगी इंटरव्यू देने के लिए, पर लता मंगेशकर तैयार हुई और उनको इंटरव्यू देना पड़ा। और उन्होंने एक फिर डॉक्यूमेंट्री बनी है किशोर कुमार के ऊपर जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो मैं अक्सर देखता रहता हूँ, जिंदगी एक सफर करके शायद नाम है उसका। किशोर कुमार की ऐसी कोई किताब नहीं जो मैंने ना पढ़ी हो, किशोर कुमार के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे ना पता हो। मतलब आई वाज अ huge crazy fan of Kishore Kumar. One of the reasons why I was a huge crazy fan of Kishore Kumar was that there was not many interviews of Kishore Kumar. There was not much information about Kishore Kumar's life except what people were talking about him. People should talk about you. You should not talk about yourself. That is one thing that all these actors has to realize. आयुष्मान खुराना ओवर एक्सपोज, हर साल 2-2 3-3 पिक्चरें आ रही हैं, आप बोर हो जाते हो देख के, हर जगह इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, हर जगह आप बात करने पहुंच जाते हो, तो आपका जो चार्म है वो खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव बहुत बड़े स्टार बन के निकलेंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि जब उनकी बरेली की बर्फी उस तरह की फिल्में आ रही थी, दोनों में बड़ा कैलिबर था, पर दोनों ही उस दुनिया में खो गए और उसके बाद वो लेफ्टिस्ट वोक सिस्टम में घुस गए, जहाँ पे उनकी जो फिल्में थी वो उसी से
प्रेरित होने लगी, क्योंकि जिस तरह का स्वभाव आपका है, जिस तरह का माइंडसेट आपका है, आप उसी तरह की स्क्रिप्टें चूज करोगे, और वो अगर नॉर्मल पब्लिक को नहीं फिट बैठ रही है तो उस तरह की पिक्चर नहीं चलेंगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी किस तरह की पिक्चर कर, ऐसा भी मिशन मजनू आई थी, मैं उसका ट्रेलर देख रहा था, मतलब मुझे ट्रेलर ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था पिक्चर देखने में, मतलब सेटअप लग रहा है। और अभी आज सेल्फी का ट्रेलर भी आया है, उसका रिव्यू करूंगा मैं। उसका जो सेटअप है, मतलब वो सेटअप लगता है। इवन जो मलयालम फिल्म है, अगर आप उसको देखोगे साउथ की जो है, उसको देखने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि रियल सेटअप्स पे शूट किया है। अरे यार, क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके आप ये कार्डबोर्ड के सेटअप्स बना रहे हो, आप रियल लोकेशन पे जाके क्यों नहीं शूट करो? कितना प्रॉब्लम हो जाता है यार शूट करने में। 50 जगह जा लो, अक्षय कुमार को नहीं जानते। ऐसा बड़ा स्टार है, मैं मानता हूँ, अर्बन में बड़ा स्टार है, छोटे शहरों में बहुत जगहों पे लोग नहीं जानते उसको। ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर अक्षय कुमार को शायद लोग नहीं जानते होंगे। ये हमारी एक थिंकिंग है कि हर कोई फिल्म देखता है, पर ऐसे मैं हजारों लोगों से मिला हूँ जो फिल्में देखते नहीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में फिल्में देखी। मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा उन्हें अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ नहीं पता, एंड आई वाज सरप्राइज, बिकॉज हमें कुछ नॉलेज है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सबको नॉलेज तो होगी ही होगी। ये हमारे आसपास के लोगों को एक कॉमन थिंकिंग है, वो सारे लोग एक ही चीजें करते हैं, तो हमें लगता है कि बाकी लोग भी शायद दुनिया में यही करते होंगे। अब जैसे करण जौहर है, करण जौहर जिस खानदान में रहता है उसकी गलती नहीं है, उसको लगता है लोग तो अमीर होते ही हैं। जैसे कि अभी अभिषेक उपमन्यु बोलता है कि पैसा तो सबके पास होता है, इनको शायद खर्च करना ना आता हो। तो करण जौहर को ये लगता होगा कि शायद लोगों को पैसा सबके पास होता है, लोग मेरी तरह खर्च नहीं कर पाते हैं पैसों को। तो आप जिस जेंट्री में रहते हो, आपको लगता है कि वही दुनिया है, आप उसी के हिसाब से सोचने लगते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। नो एक्टर शुड ओवर एक्सपोज देमसेल्फ, एंड कपिल शर्मा शो में एक्टर्स को जाना लिटरली बंद कर देना चाहिए। मैं कपिल शर्मा शो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो शो बंद हो, क्योंकि अच्छा शो है, आई लव कपिल शर्मा, बट एक्टर्स को जाके उसमें इतना पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मुझे जो सबसे इरिटेशन है कपिल शर्मा शो से, वैसे तो शो पसंद है, जो इरिटेशन है वो ये है कि वो लड़कों को लड़की बना के जो करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू यूएस में चल रहा है इस वक्त, ट्रांसजेंडर ट्रांससेक्सुअल वाला, वो जो करते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके पीछे एक पर्सनल कारण ये है कि मैं किसी जगह पे रहता था, मुंबई में, मलाड में, और वहां पे मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था जो टकला सा था, और देखने में उसके नैन नक्श बड़े खूबसूरत से थे, और उसकी बहुत खूबसूरत सी बीवी थी। मैं लाइन नहीं मारता था उसमें, पर बहुत खूबसूरत थी वो, उनके 2 बच्चे भी थे। और एक दिन उस आदमी से ऐसे ही रैंडमली कुछ उसने मेरे घर पे खटखटाया, उसको कुछ अपना कुछ सामान बेचना था और वो शिफ्ट करना था वहां से। तो उसने कहा यार मैं अपना सामान ले जा नहीं सकता इतना सारा जहां मैं जा रहा हूँ, तो कुछ आप खरीदना चाहोगे, रख लो फ्री में, जैसा भी है। तो मैंने खैर पैसे देकर उनसे सामान खरीद लिया। तो उसी दौरान मैंने चाय बनाई और उनसे कुछ बात करने लगा, और जब मैंने बात की तो उसने मुझे बताया कि वो टीवी शोज में जो किन्नर होते हैं उनका रोल करता है। तो एक बहुत बड़ा टीवी शो था, आगे मैं नाम नहीं लूंगा, फिर आप लोग खोजोगे, फिर उस एक्टर का निकाल लोगे नाम वाम करके, मैं बताऊंगा नहीं। तो कोई एक हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल शो था जिसमें वो ऐसी औरत का किरदार कर रहा था जो कि आदमी जैसी बातें हैं, शक्ल है, वैसा वैसा करके जो भी है। तो कुछ होते थे कैरेक्टर्स पुराने टाइम में जो किन्नर टाइप के होते थे, तो वैसे रोल वो करता था। और क्योंकि उसने एक ऐसा रोल कर लिया था तो उसे उसी तरीके के रोल मिलने लग गए। उसकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो गई थी उसकी वजह से, मतलब 2 बच्चों के बाद से उसका तीसरा बच्चा हो नहीं रहा था। उसकी वाइफ ने भी बताया कि उसके जो बच्चे हैं वो एम्बेरेस्ड फील करते हैं, उसके जो वो खुद एम्बेरेस फील करती है किसी से मिलने में, और वो आदमी भी खुद एम्बेरेस फील करता है किसी और से मिलने में, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड जजिंग हिम, हिज पर्सनल लाइफ इज फकिंग ओवर। उसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी थी, वो अक्सर घरों से शिफ्ट करता रहता था क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बिकॉज उसकी चाल ढाल भी धीमे धीमे वैसे होने लगी। अब आप जिस तरह की चीजें करोगे दिन भर, आप वैसे ही तो होते जाओगे। अगर आप 12 घंटे शूट पे हो और शूट पे आप एक कैरेक्टर निभा रहे हो, आप उस कैरेक्टर को जी रहे हो, सोच रहे हो, आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो, तो कुछ दिन बाद आपका बिहेवियर भी वैसे चेंज होने लगेगा। और वो उस तरह के कैरेक्टर 5 साल से कर रहा था। तो मुझे ये चीज बड़ी गंदी लगती है कि आप लड़कों को लड़की बनाओ, क्योंकि सेट पे भी रहने से उनके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और सोसाइटी में जब वो वापस जाते हैं, पैसों के लिए आदमी करता है कुछ भी, पर जब सोसाइटी में ऐसे लोग वापस, ऐसे आदमी वापस जाते हैं, तो उनकी वो इज्जत नहीं रहती है जो उनकी इज्जत पहले थी। So I think they should stop doing that, and every actor should stop promoting their film. They should just focus on making great film. If you make a great film, I trust you, nothing else matters. Nothing else matters. Work on the film and your film will be good. चलो, bye bye. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. Bye bye.